जुमेरात को अगर फातह होती है तो इमाम को ढूंढते फिरते, कोई पढ़ने वाला, औरतें अगरबत्ती और सालन वगैरह जो भी है निकाल कर रखते, कोई फातिहा पढ़ने वाला। घर रह 6-6 एकड़ जमीन जोत रहे हैं, 10-10 बीघे जमीन जोत रहे हैं, फातह पढ़ना नहीं आई अभी तक। फातह पढ़ना नहीं आई। फातह में क्या है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्दो, 3 मरतबा कुल वल्लाह। ये पढ़ दो और कह दो या अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसमें जो गलती हुई उसे माफ कर दे, इसका सवाब मेरे अब्बा को या मेरी अम्मा को या बड़े पीर साहब को या ख्वाजा साहब को या तमाम वलियों को इसका सवाब पहुंचा दे। खत्म जी। इतना भी नहीं कर सकते? सारी चीजें कर सकते हो, कौन सिखाएगा? मत ढूंढो इमाम को, खुद पढ़ो फातह। बेशक तुम अपनी खेती खुद से करोगे तो दिल से करोगे, अपना काम खुद से करोगे, कम करोगे, अच्छा करोगे जी। सिर्फ दीन के मामलात में दूसरा रहेगा, दीन के मामलात में पीछे रहोगे। अगर इमाम साहब को उनके बेटे की तबीयत खराब है या बेटी की तबीयत खराब है या कहीं उन्होंने वायदा कर लिया जाना और तुम्हारी फातिहा नहीं हुई तो बस गांव में बवंडर फैला देगा कि इमाम ठीक नहीं है। ये काम में आगे है, सारी बुराइयां हमारे, तुम फातह पढ़ने के लायक नहीं। 3 चीजें नहाने में ऐसी हैं, 3 चीजें अगर वो पूरी नहीं करोगे ना तो 50 बाल्टियों से नहाओगे तब भी पाक नहीं होगी जी। बस इतना नेकर पहन लिया, घुटन्ना पहन लिया, चड्डी पहन ली, अम्मा घर में है, बहन घर में, भाभी घर में, चची फूफी खाला सब घर में, नल पे बैठा फुर फुर करके नहा रहा ये बड़ा घोड़ा। क्या कहूं फिर बोलो? उससे तुम्हारा जिस्म छुप रहा, मां की तो शर्म है, गैरत करो। ये किताब में पढ़ने वाली चीज है। हमें भी दिख रहा कि हमारा जिस्म कहां दिख रहा कहां नहीं दिख। ये कोनी कपड़े के अंदर है लेकिन निकलेगी तो दिख रही नहीं दिख रही है। थोड़ी सी शर्म होना चाहिए हमें, गैरत होनी चाहिए हमें। चड्डियां पहन के नेकर पहन के नल पे नहा रहा, नल पे। उसका लास्टिक कमरबंद तो होते ना, लास्टिक है, बस साबुन लग रहा, पूरा घर तक नहा रहा ये। बेहयाई बरसा रहा नल पे, बेहयाई। कौन बोलेगा इस चीज को? जुमे के दिन आए बस नहाए धोए, नेकर पहना वो इतना सा और वो तौलिया बांधी, वो भी पता नहीं पाक है नापाक, और नापाक ही नेकर पहन के ना लिया, पाक ही नहीं हुआ। जुमे के दिन जा रहे हैं साहब नमाज, इतना नहीं सीख सकते क्या हम? बस खुराफाते रहेंगी हमारे ज़हन में। किसी भाई का काम अच्छा चल रहा है, इसे जाड़ा चढ़ रहा, इस ये ले लो। किसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा, ये ले लो इससे तो। किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, मेरी बहन के पेट में आग लग गई, ये इनसे ले लो। क्या मुसीबत हो गई। एक दूसरे से कितने अच्छे लोग थे यार पहले, पुराने लोगों से पूछो। किसी का छप्पर चढ़ता था, छप्पर थे नहीं थे, छप्पर चढ़ कहते हो भाइयों निकल गया। एक लुंगी बांधे हुए होता था तहमत, और एक कांधे पे होता था 10-12। ये हीरो थे, असली हीरो जी। गुड़ खाते थे, चने की रोटी खाते थे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। यही वजह थे ये लाठी चलाते थे, तलवारें चलाते थे, लकड़ी चलाते थे, कबड्डी खेलते थे। तुम्हें चक्कर आए, मोबाइल पड़ा नाली में लिए हुए, गंदे गंदे फोटो देख रहे, तेरी मेरी बहन बेटियों से बात, हेलो क्या खाया क्या पिया, मर गया इसी में। बाल खड़े कर लिए, बस यूं बाल खड़े, कुंडल पहन लिए, नाक में नथुनिया, पूरा छक्का बन गया। ये है हीरो। इतनी पैंट ढीली पहने पड़ा, अंदर का नेकर दिख रहा, ग्रीस लगा हुआ नेकर, सड़ा हुआ काला, बदबू फैला रहे। ये हीरो। पुराने लोग थे हीरो, हीरो ये थे। और मां बहनें थी पुरानी हीरो, हीरोइन। समझे? अगर कभी लड़ाई हो जाती थी, लाठी लेकर संग बराबर चलती थी। पूछो इनसे, अगर इनके बैल या भैंस अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं, पहिया बैठ गया, बैल हारने लगा या वो भैंस वगैरह जो हारने लगा, इसने रखा यहाँ पे कपड़ा लगाया, उस पे खल्लू या क्या बोलते हैं उस पे, और मोढ़ा लगाया, बैल को भी निकाल दिया, गाड़ी को भी निकाल दिया। ये हीरो थे, असली हीरो ये थे।
और तुम बस गालों में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, बाल खड़े यो सही। अब तकता फिर रहा ऊपर नीचे को बहन बेटियों को। पुराना आदमी अगर थप्पड़ मार देगा ना तो 3 कलावादी खाएंगे, 2 बोतलें चढ़ेंगी इसके। एक बात मेरी लिखने की है, हंसी में टालने की नहीं है। आवाज देते जा रहे आइयो भाई, 10-12 इकट्ठे हुए, छप्पर चढ़ा के चले गए। और अब तो ना सगे भैया का अगर लिंटर पड़ रहा ना तो सगा भैया कमरे में बैठे हुए मोबाइल चला रहा। सगा भैया पहले पड़ोसी का ख्याल रखता था, सब अपने बीवी बच्चों को जानवरों तक को छोड़ के चला जाता था, कहीं मेहमानदारी में जाता था, जरा ध्यान रखियो पड़ोसी से कह। और अब तो पड़ोसी चोरी करा रहा घर में, पूरा ध्यान रखे, बड़ा पड़ोसी पूरा ध्यान। मालूम पता चलेगा कि इतना जेवर है रात में कोमल मरवा देगा, पूरा ध्यान है इसको, पूरा ध्यान। क्या यार जिंदगी बना ली हमने यार, इसका नाम जिंदगी। नफरतें हो गई है दिल में, नफरतें, इतनी कदूरतें हैं। ईद को मिलेगा गले मिल जाए जैसे कोई सरकारी बकरा जटे मार रहा, और मिलते ही बिल गंदगी भरे पड़ा, सफाई नहीं करता। पुराने लोग लड़ते थे मगर लठबाजी में करते थे। अगर पहले ना रिश्ता करते थे, मालूम है क्या होता था? जो अगर लड़की को देखने जाते थे तो लड़के वाला वहां नहीं पहुंचता था, जो पता निकालता था कि इसका दुश्मन कौन है, लड़ाई किससे, पता चल गया ये है, तो वो इनके घर आता था और पूछता था कि मैं फलाने की लड़की से अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही हूं, तुम बताओ वो लड़की कैसी है। तो ये कहते थे सुनो, मेरी उससे कोई बोलचाल नहीं है, मेरी लड़ाई है, उसका यहाँ मेरे आना जाना नहीं, मगर बच्चे में कोई कमी नहीं है, बच्चे उसके शरीफ हैं। भांजी नहीं मारता था दुश्मन। और आज तो दोस्त है ना दोस्त, सांप का आस्तीन है, सांप का आस्तीन। तुम समझ रहे हो ये दोस्त है, यही भांजी मारता है। पता चल गया ना किसी बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ, ये मेरी बहन बिल्कुल सीधी भोली सज्जन जा रही है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? लड़के वाले क्या बोले, तुम्हारे कितने बच्चे? का 3, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा बड़ा बेटा कितना? इतना। रिश्ता हुआ कहीं क्या? फुला जगह। अच्छा उनके यहाँ हुआ है, उनकी बेटी को दौरा पड़ता था, हवाई असर था, ठीक हो गई वो। बोले देखो माँ बाप बहुत अच्छे, सब खाक अच्छे, जब तूने रेड़ मार दी तो। एक तो लड़के वाले वैसे ही भिखारी, वो रिश्ता ही कहां कर रहे हैं, वो लड़की कहां देख रहे हैं, वो तो 4 पहियों की देख रहे हैं। क्या हद हो गई है। इस कुबड़े से पूछो तू यहां तेरा कूला हुआ, बुलेट मोटरसाइकिल यहां होगी, तेरा कूला होगा, मैक वालों कहां उधर। अब बता तू कूलर रखे, कम से कम इस कोबड़े से पूछ ले, तू एक मर्तबा पूरा खड़े होकर शीशे में देख लेता, लहरें पड़ हुई है लहरें, मगर बुलेट चाहिए इसे। क्यों? 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा जमीन। तौबा 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 तौबा, क्या हाल बना रखा हमने। अपने आप को पहचानो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, किसी को तकलीफ मत दो खुदा के लिए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते ना तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ, बेशक किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। बोलो आज के बाद किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? नहीं। किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे? नहीं। नौजवानों सुनो, आखिरी बात बता रहा हूं, बस आखिरी बात। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल को सही इस्तेमाल करो। मोबाइल है, इससे तुम नमाज भी सीख सकते हो, इससे तुम कुरान भी सीख सकते हो, इससे दीनी बातें भी सीख सकते हो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी नातें सुनो, बयान। अब तो सर्च करो, सब कुछ निकाल लो। लिखना नहीं जानते हो तो बोल दो तो आ जाएगा। जितना वक्त खुराफातों में हम टाल रहे हैं ना, खराब कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर 1 घंटा या आधा घंटा हर नौजवान पढ़ना शुरू कर देगा ना उसमें, तो तुम वो नहीं रहोगे जो पहले थे लोग। तुम्हें फातिहा पढ़ना भी आ जाएगी, समझे? ये जरूरी नहीं है कि फातिहा इमाम ही पढ़ेंगे, तुम पढ़ो अपने घर की। जब तुम अपना खेत जोतते हो तो फातिहा भी तुम ही पढ़ो। गुस्ल करना सीखो खुद को,
मुर्दे को कैसा नहलाया जाता है, कितने कफन के कपड़े होते हैं, कैसे नमाज जनाजा होती है, ये सारी चीजें सीखो। नौजवानों कल से ही लग जाओगे, बोलो और किसी को तकलीफ मत दो, गरीब को मत सताना, आपस में मेल मोहब्बत। 4 दिन की जिंदगी है यार, कोई पता थोड़ी है किसी की आंख खुले या ना खुले। बेशक बेशक। मेल मोहब्बत प्यार मोहब्बत, दीन की बातें करा करो, ज्यादा बड़ 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 मत करो, जितना मालूम है उतना ही बोलो। बड़ों के सामने खामोश रहा करो, बड़ों की बातें सुन के नसीहत हासिल करा करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, पाक रहा करो पाक। अगर तुम पाक रहोगे ना तो कोई गलत शय तुम पे हमला नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? पाक रहोगे तुम्हारा मन हल्का रहेगा, तुम अच्छे रहोगे, ऐसा रहोगे हल्के फूल है। और अगर नापाक रहोगे ना तो जरा सी शय तुम पे हमला कर सकती है। समझ में आ रही है बात? पाक देर कितनी लगती है, मुश्किल में 24 घंटे में 2-4 मरतबा तो इस्तंजे की जरूरत पड़ती होगी, तो 2-4 मरतबा इतना सा काम नहीं कर सकते क्या? पैंट शर्ट पहन रहे हो कोई बात नहीं, इतनी चुस्त मत पहनो, इतनी फटी कुटी मत पहनो जिसपे इल्जाम लगे। अगर पैंट शर्ट ऐसी है कि जाने में उठने में रुकू सजदे में कुछ नहीं है, इससे नमाज पढ़ो। समझ में आ रही? जहां वक्त मिले वहां नमाज पढ़ लो, अपने पाक साफ रहो, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, आपस में मेल मोहब्बत, दीनी काम में एक दूसरे की टांग मत खींचा करो, आगे बढ़ाया करो। जो काम अगर दीनी काम किया करे उसकी हौसला अफजाई किया करो, शाबाश बेटा शाबाश बेटा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, ऐसी बढ़ो। और अगर उसको नाकामी हो तो उसको तसल्ली दो, अरे कोई बात नहीं है यार, दीन के काम में ऐसे होते ही है, तुमने तो इतना वक्त दिया ना, तुम्हारा तो ये वक्त कामयाब रहा, इसका तो सवाब मिला, ऐसे करके तसल्ली दिया करो, ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने का तरीका। छोटे छोटे बच्चों से मोबाइल ले लो, इन्हें मस्जिद में या मदरसे में पढ़ने बिठा लो, पढ़ने भेजो, स्कूल पढ़ाओ और इन्हें काम सिखाओ। खाली अगर बिठा लोगे तो ये मोबाइल ही देखेंगे। मेरी माएँ पहले बच्चों को पाला करती थी, अब तो अगर मैं का गांव का है तो अकेली जाना, इसे बच्चों को लेकर जाना नहीं, मोबाइल बच्चों को 2-4 को दे गई, लो तुम देखो, और खुद मैं के चली गई। ये माँ आदत डाल देती है मोबाइल की, ये माँ को मैं हिदायत करूंगा।